हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एज पर हमारे बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और कल के लिए हमने जो इंट्राडे का स्टॉक्स फाइंड किया है उसे कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और जो भी पर्सन आज हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि आज के दिन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स की एक वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। पूरे वीक निफ्टी कैसे ट्रेड करने वाला है, ठीक है। और जिस भी पर्सन ने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं उनको पता होगा कि हमने क्या किया था। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कहाँ से पुल बैक आ सकता है और कहाँ तक पुल बैक आ सकता है उसका पूरा डिटेल वीडियो हमने बताया हुआ था। और हमारी जो एनालिसिस है उसमें उसमें हमने पोस्ट भी किया था, ठीक है। तो अब ये देखिए कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के लिए। तो देखो ये निफ्टी अभी ये हमने डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। और जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है 200 EMA, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो 50 है उसको अनहाइड कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमने क्लियर कट बताया था कि निफ्टी कहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। मंथ एंड डेट 22 नवंबर का है। आप ये डेट के हिसाब से देखोगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। हमने यहाँ पे किया था कि ये इसका लोअर हाई स्ट्रक्चर होते हुए आ रहा है, तो इसका लोअर हाई स्ट्रक्चर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ से ये पुल बैक दे सकता है बिकॉज इसको सपोर्ट मिला है 200 मूविंग एवरेज का, ठीक है। तो यहाँ से इसने सपोर्ट भी लिया है डेफिनेटली, और काफी अच्छा यहाँ पे एक गैप डाउन भी देखने को मिला डेफिनेटली। यहाँ पे वो टेक्निकली आप देखो तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, वहां से उसने रिवर्स किया है। और साथ में ही आप देख सकते हो कि को इंसिडेंस ऐसा हुआ, बीजेपी का महाराष्ट्र में जीत हुआ, ठीक है। तो वो उसका भी यहाँ पे कम्युनिकेशन मिला है, तो आप ये देख सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो हमारे लेवल है वो टेक्निकली अच्छे काम कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप ये देखिए अभी यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो लोअर हाई है वो है 24,500। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक निफ्टी में रिवर्सल नहीं हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ अभी एक पुल बैक है। जब तक इसका डेली टाइम फ्रेम पे 24,500 के अबव क्लोजिंग आ जाएगा तब जाके हमारा रिवर्सल स्टार्ट होगा। तो अब ये देखिए, अब हम इसको हाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए मंडे को जब ये गैप अप हुआ था, ठीक है, काफी बड़े पॉइंट में यहाँ पे गैप अप हुआ था निफ्टी। इसके बाद पूरे वीक इसने क्या किया है, यहाँ पे साइडवेज रहा और ये जो गैप थी उसको फिल किया और यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है। मतलब आप ये देखिए कि ये जो चार कैंडल बनी है, ठीक है, 4 5 6 7 कैंडल बनी है, ये क्या किया, डाउन गया, गैप फिल किया और वापस आ गया। अल्टीमेटली इसने यहीं पर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। मतलब ये जो वीक का हाई और लो ये जो बना था यहीं पे इसने क्लोज दिया है और ये इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने जो एनालिसिस किया है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे ये नोट आप कर लीजिए कि निफ्टी का मतलब इस वीक का, जैसे कि अभी नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो प्रीवियस वीक का हाई और लो प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सबको पता है कि हम प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग हमारी प्योर प्राइस एक्शन बेस ही होती है। तो आप ये देखिए प्राइस एक्शन कैसे काम करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीकली का हाई और लो इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये देखिए इस वीक का जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई है वो है 24,354। तो यहाँ पे इसने काफी अच्छा एक जोन बनाया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड किया और नीचे आ गया। और लोअर टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली इसने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन ये जो गैप फिल की है यहाँ पे उसने टच करके वापस गया है। तो ये रहेगा हमारा प्रीवियस वीक लो। डेफिनेटली इसका लो है 23,873, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये नोट डाउन कर लिया है 23,873। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी क्या कर सकता है, ये 2% की स्पेस है 500 पॉइंट्स की, ठीक है। तो निफ्टी जनरली इतने बड़े बड़े मूव्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी इस वीक साइडवेज रह सकता है हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। क्या करेगा मतलब यहां से सपोज देखिए जी, यहां से अगर ये अप गया तो यहां से ये अप जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर वापस यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, वापस यहाँ तक आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और सेम टू सेम चीज ऐसा है कि अगर ये जो लेवल है अगर यहाँ तक आता है 23,873 यहाँ तक आता है, तो यहाँ से जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ
वैसा वापस रिवर्स होके यहाँ पे जा सकता है। अल्टीमेटली क्या करेगा, निफ्टी इस वीक के अंदर साइडवेज जा सकता है। अब देखो ऐसे बहुत से पर्सन है जो ओआई डेटा के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं, डेफिनेटली हम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जो भी पर्सन करते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हमने निफ्टी का ओआई चार्ट भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखिए मतलब ये 24,000 का जो यहाँ पर ये देख सकते हो काफी अच्छा एक सपोर्ट है, और 24,500 का एक रेजिस्टेंस है। मतलब यहाँ पर भी अब देखिए जो चार्ट है यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि मतलब ये एक रेजिस्टेंस के आसपास है, और यहाँ पर ये साइडवेज जा सकता है। यहाँ पे एक रेंज बाउंड है, और सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है कि ये सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसके इन बिटवीन निफ्टी रह सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंट्राडे के हिसाब से निफ्टी को कल के दिन कैसे ट्रेड करना है। अब ये उनके लिए बात थी कि जो भी पर्सन है इंडेक्स के अंदर जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनको अगर न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है, तो वो बना सकते हैं। न्यूट्रल स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से बना सकते हो अगर आपको आती है तो। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं निफ्टी का इंट्राडे का सेटअप। तो यहाँ पे देखिए कल के दिन जो फ्राइडे पे एक रेंज बनी थी निफ्टी की, तो ये देखिए इसका जो हाई था वो था 24,188 का, ठीक है, और इसका जो लो बना था वो था 24,073। मतलब ये रेंज बनी थी, इस रेंज का लो। सो कल के दिन अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है, ठीक है, कल के दिन अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग देती है। अब ये देखिए जो भी पर्सन हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनको हम बता देते हैं कि हमारा जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए, तो वो 15 मिनट रहेगा, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट से रहने वाला है, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम 5 मिनट से रहेगा। तो देख अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो स्लो एंड स्टडी हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा प्रीवियस वीक हाई, ठीक है, 24,354। स्लो एंड स्टडी ये यहां तक टच कर सकता है। अगर ये साइडवेज ओपन होके या इस रेंज के इन बिटवीन भी गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये काफी अच्छी स्पेस है, तो इसके इन बिटवीन में वो गैप अप हो सकता है। और सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको ये मिलने वाला है 24,354 का। अगर ये साइडवेज ओपन होकर ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। अब यहाँ से अब रिवर्सल भी अगर होता है तो डेफिनेटली वो लाइव मार्केट में हमें समझ आएगा। तो लाइव मार्केट में अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो आप उस वहां ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम ये लेवल जो एक्टिवेट होते हैं वो वहां पर हम अपडेट कर देते हैं। जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो डेली काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं, क्योंकि हम दिन के 1 से 2 ट्रेड करते हैं विथ प्रॉपर हेज, और वहां पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में 24,073 का लेवल, ठीक है, और अगर ये 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, बिलो क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट प्लान करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस वीक लो। मतलब हमारा सिंपल टारगेट क्या है, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, ठीक है। तो प्रीवियस वीक हाई हमारा है 24,354 का, और प्रीवियस वीक लो है 23,873 का। तो डेफिनेटली ये काफी अच्छी स्पेस है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर ये डाउन साइड जाएगा तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा बिग ग्राउंड नंबर है वो है 24,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे हमने शॉर्ट प्लान किया तो यहाँ पे हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है, या यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। और अगर ये इसके नीचे भी सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, मतलब एक बिग ग्राउंड नंबर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती है, ठीक है। तो ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए इंट्राडे के हिसाब से, और हायर टाइम फ्रेम पे भी हमने हमारा पूरा व्यू बता दिया। तो जो भी पर्सन है, मतलब आप ये देखिए जहां पर ये निफ्टी का हमने यहाँ पे पोस्ट किया था, तो थर्सडे के दिन हमने ये जो वीडियो बनाया था उसमें निफ्टी का हमने डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर कट बताया था, ठीक है। आप पास्ट जो वीडियो है वहां जाके देखिए कि हमने ये क्लियर कट बताया था कि ये हमारा जो प्रीवियस मंथ लो था 24,073 का, यहाँ पर एक ये रेड कैंडल बनी थी, नेक्स्ट दिन सबको ट्रैप करके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी। तो ये जो हमारी चैनल है आप यहाँ पे ऐसे ये सर्च कर सकते हो, यहाँ पर आप जैसे सर्च करोगे, ठीक है, तो हमारा जो लास्ट वीडियो है, ठीक है, लास्ट वीडियो हमने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं लाइव, और टाइमिंग के हिसाब से बता दें कि हमने ये देखिए जो लास्ट वीडियो है 29 नवंबर वाला, इसको आप देखिए प्ले कीजिए, और 3 बज के 3 बज सॉरी 2 बज के 30 मिनट के बाद
उसको देखना स्टार्ट कीजिए। वहां पर हमने क्लियर कट समझाया था क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे वो सबको मार्केट ट्रैप करेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, और यहाँ पे एग्जैक्ट उसने वही किया है। तो ये प्राइस एक्शन कैसे काम करता है उसका पूरा डिटेल हमने वीडियो इसमें इसके अंदर हमने क्लियर कट समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए और सीखिए, ये सीखने के पर्पज से आपको देखना है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो आई होप आपको निफ्टी के लेवल समझ में आ गए होंगे। तो अब ये देखिए बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, डेफिनेटली इसने भी काफी अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे देखिए इसने भी क्या किया, ये गैप अभी इसने फिल नहीं की है, ठीक है। निफ्टी ने गैप फिल कर दी है लेकिन बैंक निफ्टी ने गैप फिल नहीं की है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी भी क्या है, प्रीवियस वीक हाई और लो के इन बिटवीन क्लोज हुआ है, ठीक है, इसके इन बिटवीन क्लोज हुआ है। तो डेफिनेटली ये इस वीक भी ऐसे ही ये रेंज बाउंड रह सकता है जब तक ये प्रीवियस वीक हाई को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा अपसाइड, और अगर ये जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करेगा 51,759 का, मतलब यहाँ पे ये रह सकता है, हायर टाइम फ्रेम पे ये साइडवेज रह सकता है, ठीक है। जब तक इसका प्रीवियस वीक हाई और लो ब्रेक नहीं होता है तब तक दोनों इंडेक्स साइडवेज रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बड़े बड़े डायरेक्शनल के लिए जाओगे लेकिन वो आपको कब मिलने वाले हैं इस बार, ठीक है। अब ये देखिए बैंक निफ्टी का ये लेवल, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये देखिए फ्राइडे का जो इसका एक रेंज है डेफिनेटली लिमिटेड है। देखिए यहाँ पे इसने इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया है। तो इसकी जो रेंज है वो है 52,170 की रेंज। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे देती है तो हमारा टारगेट रहेगा 52,500, बिकॉज एक लॉट नंबर है इसके लिए, और टारगेट टू रहेगा हमारा प्रीवियस वीक हाई 52,076, ठीक है, 760। और अगर ये डाउन साइड में 51,759 का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हमारा टारगेट रहेगा 51,721 का। अब ये क्या है, ये जो स्पेस गैप फिल होनी बाकी है ये इसका टारगेट है फर्स्ट, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 51,000, जो हमारा एक बिग राउंड नंबर है। अब यहाँ पे कहीं भी मार्केट में ओपन होगा तो डेफिनेटली ये साइडवेज रहने वाला है। तो इस रेंज के अंदर आपको कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं ट्राई करना है। मार्केट यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड वाले को करने वाला है ट्रैप, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे दोनों इंडेक्स साइडवेज है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे दोनों इंडेक्स साइडवेज है। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल समझ में आ गया होगा। कल के लिए हमने जो इंट्राडे का स्टॉक्स सेलेक्ट किया है वो है मारुति, ऑटो सेक्टर का ये जो स्टॉक्स है, ठीक है, मारुति। तो डेफिनेटली इसने काफी अच्छे लेवल पे यहाँ पे फ्राइडे के दिन एक रेंज बनाई थी, ठीक है। ये देखिए आप, ये इसने काफी अच्छी एक रेंज बनाई है। सो इस रेंज का जो हाई है यहाँ पर हम ये नोट डाउन कर लेते हैं, इसका है 11,130, 11,130, 11,130 का। और ये जो रेंज रेंज का लो है वो है 11,053 का। तो ये देखिए यहाँ पे इसने काफी अच्छी एक रेंज बनाई है, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक होगा और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग देगा तो टारगेट हमारा सिंपल रहने वाला है प्रीवियस वीक हाई, ठीक है। प्रीवियस वीक हाई क्या है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये अभी यहाँ पे मेंटेन होना बाकी है 11,248, ठीक है, 11,248। तो ये रहेगा हमारा टारगेट 11,248, ये रहेगा हमारा टारगेट फर्स्ट वीक। और 11, अब ये देखो अगर ये डाउन साइड में 11,053 का लेवल ब्रेक करेगा और 5 मिनट की रेड कैंडल से अगर ये क्लोजिंग देगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है कि एक बिग राउंड नंबर है 11,000। सो डेफिनेटली वहां पर एक सपोर्ट आप मान सकते हो कि वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि वो एक बिग राउंड नंबर है, सिंपल सी बात है इसके लिए, ठीक है। 11,000 हमारा रहेगा फर्स्ट टारगेट, और ये स्पेस डेफिनेटली अवेलेबल है। तो सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है इस रेंज का लो, इस रेंज का लो है 10,941 का, 10,941 का। तो ये रहेगा हमारा सेकंड टारगेट, ठीक है। और ये मैक्सिमम, और ये है हमारा 1 आवर का सपोर्ट। तो डेफिनेटली अब देख सकते हो कि अगर हमारा इंडेक्स साइडवेज है, ठीक है, इंडेक्स अगर एक रेंज में है तो डेफिनेटली उसके जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होंगे वो भी रेंज बाउंड ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 1 आवर के हिसाब से इसका भी हम दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पे ये प्रीवियस वीक हाई और लो के इन बिटवीन ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो भी
प्लेयर मतलब जो भी पर्सन है, अगर वो इंडेक्स ट्रेड करते हैं और एफएनओ करते हैं और मतलब स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये डीप एनालिसिस किया है। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट्स रहता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सीखने मिलेगा लाइव मार्केट में इसको कैसे लर्न करना है। सो आई कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।